शिक्षा का स्तर जो बढ़ा है ना, शिक्षा का जिस तरह से बढ़ा हो, लेकिन उसका असर महिलाओं पर भी पड़ा है। अब लड़कियां आगे निकलने के लिए, उड़ान भरने के लिए अब तैयार हो चुकी है। सब मिक्स है, योजनाओं का भी असर है और शिक्षित होने का, दोनों चीज़ का। जब योजना नहीं रहेगा तो हम शिक्षित हो के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रणधीरा। दिनमान टाइम्स ने आपको बताया कि NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का रिपोर्ट क्या है, यानी कि इस बार जो महिलाओं की स्थिति है वो काफ़ी संतोषजनक है। आज़ादी के बाद पहली बार यह ऐसा देखने को स्थिति मिल रही है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी हो गई है और पुरुषों के मुकाबले अब जो जनसंख्या है पूरे देश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं और खासकर बिहार में 1090 महिलाएं हैं। बिहार, झारखंड, यूपी और छत्तीसगढ़ समेत कई एक ऐसे राज्य हैं जहां पे 1000 से अधिक महिलाओं की संख्या है। ये बात गौर करने वाली है कि गांवों में महिलाओं की संख्या अधिक है जबकि शहरों में महिलाओं की संख्या सेक्स रेशियो कम है। हालांकि इस पर हम लोगों से ही जानेंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है, लोग कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं कि आज़ादी के बाद कितनी कुछ स्थितियां बदली हैं, खासकर लड़कियों को लेकर। महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पे 1020 हो गई है, तो इसके पीछे क्या आपका सोचना है? सबसे पहले जो अशिक्षित समाज जो था, धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का भी बहुत बड़ा प्रतिभा अपने सामने आया है। आज लड़कियां जो हैं सो एक से एक जगह पर बहुत ही अच्छा अपना काम कर रही हैं, अपना ये दिखा रही हैं। जो शिक्षा का स्तर जो बढ़ा है ना, शिक्षा का जिस तरह से बढ़ा हो, लेकिन उसका असर महिलाओं पर भी पड़ा है। और लोग पहले पढ़ाने में बहुत ये कंजर्वेटिव हुआ करते थे, लेकिन अब लड़कियां आगे निकलने के लिए, उड़ान भरने के लिए अब तैयार हो चुकी है। 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाओं की संख्या पहुंच गई है, क्या कहना है? शिक्षित होने से बिहार की महिला भी अब पढ़ने लगी हैं, शिक्षित हैं। अब तो यहाँ का भी मतलब पढ़ाई का जो संख्या है वो थोड़ा सा ग्राफ ऊपर उठा है। इस वजह से पहले तो लोग बेटी का भी मतलब हत्या करता था, लेकिन अब लोग पढ़े लिखे लोग तो देखिएगा एक ही बेटी रख लेता है लोग, बेटा के पीछे ज़्यादा ये नहीं है, इसलिए संख्या बढ़ा है। इसके पीछे क्या मानती है, योजनाओं का असर या फिर शिक्षित होने या फिर सब मिक्स है, योजनाओं का भी असर है और शिक्षित होने का, दोनों चीज़ का। जब योजना नहीं रहेगा तो हम शिक्षित हो के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब योजना है तभी तो हम उस पर फोकस करेंगे। योजना सरकार मतलब या डॉक्टर जो भी कि ये सब सुविधा है तो लोग शिक्षित है तो उसका इस्तेमाल कर रहा है लोग। कैसे बढ़ गई है महिलाओं की संख्या, शिक्षित होने से या फिर प्रकृति की वजह से या फिर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, संख्या बढ़ी है। ये बिहार के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। ये अच्छा है ये हमारे। आज़ादी के बाद महिलाओं की संख्या बेहतर हुई है, 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाओं की संख्या पहुंच गई, क्या कहेंगे? ये सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संस्था है और हो सकता है इसमें प्राकृतिक का भी होता है कि मतलब वो डॉक्टर लोग भी अभी बहुत अच्छा सलाह देता है। पहले क्या होता था, उसको बेटी को जानने के बाद मार दिया जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं रहा, अब अच्छा है सरकार में। प्रति 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाओं की संख्या हो गई है, तो इसे आप कैसे देख रही हैं, कैसे मतलब इसको किस रूप में मान रही हैं? नेचर। क्या लगता है कि सिर्फ नेचर का ही असर है या फिर सरकार की योजनाओं का भी असर है? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है और सरकार का योजना का भी असर है। महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ गई, सरकार का इसमें योजनाओं की असर है या फिर महिलाओं के शिक्षित होने का वजह है? देखिए, कई समाज में तो ऐसी भावना है कि लड़की ना हो, ज़्यादा संख्या लड़का का हो, लेकिन कुछ ऐसा आज माने इस समय में ऐसा कुछ टेक्निकल हुआ है, कुछ सरकार के कुछ प्राथमिकता दी गई है, इससे लोगों को ऐसी भावना है कि नहीं, लड़का से कम लड़की नहीं होनी चाहिए और जितना जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकता है। ऐसी कई कारनामा कर दिखाई लड़कियां, जो उसका मनोबल बढ़ा है। सरकार की भी बहुत योजना चली है, इसी कारण से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे काबिलियत बेटी लड़कियों को मिली, ऊंचाई तक पहुंची है, जिससे लोगों को मनोबल बढ़ा। इससे लड़की किसी कम लड़का नहीं है, इस कारण से लोगों को मैंने संख्या बढ़ा है, इसका रीज़न यही है।
तो सुना आपने किस तरीके से इन्होंने बताया कि लड़कियों के संख्या बढ़ने के पीछे क्या वजह है। आज लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और वो न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं बल्कि हर मायनों में वे सशक्त हुई हैं। 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाओं की संख्या पहुंच गई है। इस पर क्या कहना है, कैसे बढ़ गई महिलाओं की संख्या, अभियान से या फिर प्राकृतिक दिन से या फिर शिक्षित होने से? शिक्षित होने से नहीं, इस ऑटोमेटिक ये लोग करते रहते हैं। ये सब काम परिवार शिक्षा से नहीं होता है, इच्छा शक्ति से होता है। और लड़की की संख्या बढ़ा तो क्राइम कम होगा, रेप कम होगा। इसमें मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं भी काम करी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उन्होंने हरियाणा जिले से इसकी शुरुआत की थी और स्टेट लेवल पर भी इसकी मतलब प्रत्येक सरकार कोशिश कर रही है। जैसे में मिड डे मील योजना चलाई, फिर ये लड़कियां आगे बढ़ सके, पढ़ें। हाँ, तो क्या शिक्षा भी इसमें कामयाब किया है कि महिलाओं की संख्या बढ़ गई है? शैक्षणिक स्तर पर तो बहुत सुधार हुआ है। जैसे मैं साइकिल योजना लाई बिहार में, और जैसे स्कॉलरशिप ये, और जैसे इंटर स्तर पर जैसे ग्रेजुएशन पास पर भी 50,000 मिलने का, ये सारे सुधार मतलब महिलाओं को शैक्षणिक स्तर पर आगे ले जा रही हैं। तो सुना आपने किस तरीके से लोगों ने बताया कि आज़ादी के बाद वाकई में लड़कियों की स्थिति बेहतर हुई है। ये लोग भी बता रहे हैं और आंकड़े भी बता रहे हैं, जहां हर कोई ये जान रहा है कि महिलाओं की सशक्तिकरण बढ़ रही है। न सिर्फ जनसंख्या में बल्कि आज आर्थिक मामले में भी महिलाएं सशक्त हुई हैं। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।